25 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास में एक काला दिन है। 1975 में 24 जून की मध्य रात्रि में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगा दिया। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी गद्दी को बचाने के लिए न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए पूरे देश को और जेल के रूप में तब्दील कर दिया गया। 24 जून की मध्य रात्रि में इमरजेंसी देश में लगाई गई। 25 जून प्रातः काल तक हजारों नेता, सभी पार्टियों के नेता वो जेल की काल कोठरी में डाल दिए गए। श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी, जयप्रकाश नारायण जी, चंद्रशेखर जी, ऐसे हजारों लोग, और तरह तरह के कानून बनाए गए। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम पर मीसा बना करके कोई अपील न दलील न सवाल, और धनाधन लोगों को जेल में डाला गया। मीडिया पर सेंसरशिप लगाया, अखबारों को बंद कर दिया गया। जिस मीडिया हाउस ने कुछ लिखने की हिमाकत की, उसके मीडिया हाउस को ताले लगा दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अखबार चलाने वालों को जेल की काल कोठरी के पीछे डाल दिया गया। कोई आवाज नहीं निकाल सकता था। बोलने की आजादी समाप्त, लिखने की आजादी समाप्त, स्वेच्छा से चलने की आजादी समाप्त। कुछ ही दिनों के बाद ऐसा दौर आया कि सड़कों पर चलते हुए नर नारियों को पुलिस की गाड़ियों ने उठाना शुरू किया, और जैसे भेड़ बकरियों को उठाते हैं, उठा करके मेडिकल कैंपों में भेजा गया। लाखों लोगों की नसबंदी, बहनों की नलबंदी कर दी गई। ऐसे दंपत्ति जिनका विवाह अभी हुआ है, कोई बालक बालिका उनके पास नहीं है, उनका जीवन बर्बाद कर दिया। लाखों ऐसे केस। पूरा देश आतंक के साए में था, कोई उफ नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति आन पहुंची, अगर कोई वर्दी वाला व्यक्ति किसी गांव में पहुंच जाता था तो सारे गांव में कर्फ्यू लग जाता था। लोग अपने घरों की चिटकनियां कुंडियां लगाकर अंदर चले जाते थे और पूरा गांव सुनसान हो जाता था। ये दहशत, और आजादी के लिए 800 साल तक हजारों लाखों लोगों ने संघर्ष किया था, अपना बलिदान दिया था। कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक झटके के साथ उस लोकतंत्र को तानाशाही में बदलकर गुलामी में बदल दिया। यह क्रम थोड़े समय नहीं चला। लोगों ने सड़कों पर विरोध किया, सेंसरशिप का विरोध किया, अखबार छापने शुरू किए, इमरजेंसी का विरोध किया। जिसने आवाज निकाली उसी को जेल में डाल दिया। अलग अलग मामले दर्ज किए। किसी पर डिफेंस इंडिया रूल लगाया, किसी के ऊपर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया, किसी को बिना एक्ट के डाल दिया। घर तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, कारोबार बंद कर दिए। अगर चूं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। ये संदेश भारत के जनमन में व्याप्त हो गया था। ऐसी स्थिति के अंदर और बहुत बड़ा एक आंदोलन चला, जेल भरो आंदोलन। 1.5 लाख से अधिक लोगों ने सत्याग्रह किया। आजादी लड़ने के लिए भी इतना बड़ा सत्याग्रह नहीं हुआ जितना बड़ा सत्याग्रह 1975-76 के अंदर हुआ। और परिणाम स्वरूप 19 महीने के बाद देश में चुनाव डिक्लेयर हुए। मुझे भी वो अवसर मिला जब हमने छोटी सी साइक्लोस्टाइल मशीन लगाई। उस साइक्लोस्टाइल मशीन के माध्यम से हम A4 का एक पेपर पब्लिश करते थे। प्रतिदिन रात को छापना, रातों रात उसको लोगों के घरों तक पहुंचाना,
पुलिस से बचना, छिपते छिपाते सारे काम को करना, पर कब तक छिपते। अंततोगत्वा हमारी टोली को पकड़ा गया और बहुत बड़ी यातनाएं हमको सहन करनी पड़ी। लगभग 4.5 महीने करनाल जेल के अंदर डिफेंस इंडिया रूल ऐसा आपराधिक मामला दर्ज किया जिससे छूटना भी नामुमकिन हो। ऐसी स्थिति के अंदर मेरे जैसे और 1 लाख से अधिक लोग थे जिन्होंने यातनाएं सही। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी उस संविधान को लेकर के 2024 के चुनाव में गांव-गांव में गई, घर-घर में गई, संविधान की किताब दिखाई और कहा मोदी जी आएंगे, संविधान को बदल देंगे। अरे संविधान बदलने की दुहाई देने वाले कांग्रेसियों, आपने तो उस संविधान को ही समाप्त कर दिया। 25 जून को 1975 को आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। लाखों लोगों ने संघर्ष किया, सैकड़ों लोगों का जीवन कुर्बान हुआ, तब जाकर के दोबारा से लोकतंत्र जीवित हुआ। इतना ही नहीं, इस दौरान आपने उस संविधान की मूल भावनाओं को बदलते हुए अनेक धाराओं में परिवर्तन किया। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आपने संविधान में 50 से ज्यादा बार परिवर्तन किए और आज बोलते हैं मोदी जी परिवर्तन कर देंगे। मोदी जी SC, ST, OBC, गरीब, किसान, बागवान, इसकी चिंता करने वाले नेता हैं। महिलाओं की चिंता, युवाओं की चिंता, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा सबका साथ सबका विकास। पूरे देश को साथ लेकर के देश के विकास की बात उन्होंने कही। आज मैं आग्रह करता हूं, मेरे देश के युवा जिनकी आयु आज 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल की है, वो इमरजेंसी का इतिहास पढ़े, उस समय की लिखी हुई किताबों को पढ़े, किस तरह का अत्याचार कांग्रेस के लोगों ने देशवासियों के ऊपर किया। साथियों, आज समय आ गया, हम इतिहास के उन पन्नों को पलटें और वो जो काला अध्याय है मेरे देश के ऊपर दोबारा से ना थोपा जाए, इसकी तैयारी हमको करनी चाहिए। और युवाओं को हमें ये सब पढ़ना पढ़ाना चाहिए कि 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो क्या क्या हुआ।